अब गाइस ये तो खाली हमने क्या दे दिया, इस एट्रीब्यूट्स के नाम फेच कर लिए हैं। अब जो इन एट्रीब्यूट्स पे वैल्यू है उन्हें फेच करना है हमें। तो उन्हें फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, अब कर्सर की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले स्ट्रिंग। अब गाइस हमारा नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या किस टाइप का आ गया गाइस, नेम आ गया। एंड किसकी हेल्प से करेंगे, कर्सर की हेल्प से करेंगे। और क्या फेच करेंगे गाइस, हम अपना नेम कॉलम इंडेक्स। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नेम फेच हो गया है। फिर क्या फेच करेंगे गाइस, हम अपना ब्रीड फेच करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, ब्रीड आ गया। एंड यहाँ पे गाइस कर्सर की हेल्प से मैं क्या कर लूंगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है तो सिंपल गेट स्ट्रिंग। सिंपल यहाँ पे गाइस ब्रीड कॉलम इंडेक्स हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इसे टर्मिनेट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इंटीजर जेंडर कर्सर डॉट गेट इंट आ गया गाइस हमारा यहाँ पे। और क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, जेंडर कॉलम इंडेक्स, यहाँ पे इसे टर्मिनेट कर दिया। फिर क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। यहाँ पे कर्सर आ गया गाइस हमारा, कर्सर डॉट गेट इंट, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ गई हमारी। और क्या फेच कर लिया हमने यहाँ पे, वेट कॉलम इंडेक्स। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, वेट कॉलम इंडेक्स आ गया गाइस। अब क्या करना है गाइस, हमारा यहाँ पे सब कुछ क्रिएट हो गया है, हमारा कॉलम इंडेक्स सेट हो गए, उसकी वैल्यूज सेट हो गए, राइट। अब हमें इसे क्या करना है, सेट करना है किस पे, व्यूज पे। किसके, जो हमारे ऑलरेडी वैल्यूज सेट हैं। अब गाइस जो हमारी वैल्यूज सेट हैं जिससे हमारा डेटा फेच हो रहा है मतलब, तो वो कौन सी हैं, अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो राइट, जो हमारे कौन से हैं गाइस, टेक्स्ट व्यूज हैं। टेक्स्ट व्यूज पे ही तो हमारे जो नेम ब्रीड वेट एंड जेंडर शो हो रहा है, राइट। तो गाइस वो हमारे टेक्स्ट व्यू कहाँ पे है, एम नेम एडिट टेक्स्ट, एम ब्रीड एडिट टेक्स्ट, एम वेट एडिट टेक्स्ट एंड एम जेंडर स्पिनर। तो गाइज ये जो हमने ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में एडिट पेट नेम, जो हमारे कौन से हैं, टेक्स्ट व्यूज हैं, जिसपे हमारे क्या है, व्यूज आने हैं। अब गाइज मुझे व्यूज सेट करने हैं तो मैं किस पे करूंगा, इन एडिट टेक्स्ट पे ही तो करूंगा। जब एडिट टेक्स्ट पे गाइज आप व्यूज सेट करोगे तो कहाँ व्यूज दिखेगा आपको, जहां पे गाइज हमारी ये एडिट टेक्स्ट पहले हम हमारी क्या दिख रही थी, ब्लैंक दिख रही थी, राइट। ब्लैंक दिख रही थी और फिर हम उसे यहाँ पे जो हमारे मेथड्स थे उसमें हम जैसे यहाँ पे गेट टेक्स्ट कर रहे थे और फिर सेट टेक्स्ट कर रहे थे, राइट। तो गाइस अब जब मुझे सेट टेक्स्ट करना है तो मैं किसमें, जो हमारे टेक्स्ट व्यू है, क्योंकि लोडर में क्या करा मैंने, पहले कॉलम की वैल्यू निकाल ली। कॉलम की वैल्यू पे जो कॉलम की पहले एट्रीब्यूट्स, जो हमें एट्रीब्यूट्स चाहिए थे वो निकाल लिए, फिर उसकी जो वैल्यू थी हमने वो फेच कर ली। अब गाइस मुझे ये वैल्यू सेट करनी है किस पे, जो हमारी टेक्स्ट व्यूज हैं। तो वो सिंपल मैं कैसे कर सकता हूँ, देख लेते हैं कैसे करते हैं गाइस। यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मेरा जो एम नेम एडिट टेक्स्ट है, ये कौन सा गाइस, ऊपर मैंने अभी आपको दिखा दिया कौन सा, जिसमें हमने आईडी दे रखी है। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या यूज कर सकता हूँ, सेट टेक्स्ट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर दिया, सेट टेक्स्ट कर दिया। एंड यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट सेट करना है मुझे गाइस, नेम सेट करना है। अब आपको ये सोचना चाहिए गाइस कि यहाँ पे हमने नेम क्यों करा, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारी जो वैल्यू होगी, वो जो हमने कॉलम से जो वैल्यू फेच करी है उस पर्टिकुलर पेट की, इसमें नेम में होगी, राइट। तो वो नेम किस में आ गया, एडिट टेक्स्ट में आ गया। और वो किस में शो जाएगा गाइस, जो हमारा एडिट टेक्स्ट है। सेकंड क्या है, हमारी ब्रीड शो करनी थी हमें, तो मैं यहाँ पे एम क्या आ गया, एम ब्रीड लेनी थी गाइस। यहाँ पे सिंपल एम ब्रीड एडिट टेक्स्ट आ गया, इस पे सेट टेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ब्रीड सेट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, मेरा ब्रीड वाला कॉलम भी अब मुझे सही दिखेगा। अब गाइस हमें जेंडर है हमारा नेक्स्ट, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऐसे सेट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जो गाइस अगर आप ऊपर देखो तो हमारे जो नेम ब्रीड एंड वेट है वो तो सिंपल टेक्स्ट व्यूज है। जो हमारा जेंडर है वो क्या है, एक स्पिनर है। तो स्पिनर पे सेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसकी हमने 3 वैल्यूज दे रखे हैं, 0 1 एंड 2, राइट। तो गाइस अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना वेट का लगा लेते हैं पहले, उसके बाद एंड में लगाएंगे किसका, अभी पहले इन 3 का कर लेते हैं, फिर किसका करेंगे, जेंडर का करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, हमारा एम वेट एडिट टेक्स्ट गाइस, एंड सिंपल यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेट टेक्स्ट कर देंगे। अब इसे किसमें, हमें इंटीजर वैल्यू में लेना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और क्या लेना है गाइस, हमें इसमें वेट लेना है। तो ये क्या आ गया, हमारा वेट आ गया। अब गाइस ये तो हमारे 3 सेट हो गए, राइट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम इसके क्या कन्वर्ट कर लेंगे गाइस, ताकि वैल्यू स्टोर कर सके, राइट। टू स्ट्रिंग और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब किस पे चलते हैं, अपने स्पिनर पे चलते हैं। तो स्पिनर गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारी इसमें क्या है, क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू पे वर्क करता है और ये कितने उस पे वर्क करता है गाइस, या तो 0 1 और 2 3 ऑप्शंस लेता है, राइट। जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे वर्क करेगा।
तो बेसिकली अगर आपको कोई कंडीशन चेक करवानी हो कि कौन सी वैल्यू जाएगी, 0 जाएगी, 1 जाएगी, 2 जाएगी, तो गाइस हम उस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा स्विच, कि स्विच में हम कंडीशन चेक करवा सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, जेंडर के लिए यहाँ पे स्विच चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दे देंगे, चेक करवा लेंगे जेंडर, और यहाँ पे फर्स्ट केस क्या दे दूंगा मैं, पेट एंट्री डॉट क्या दे देंगे, जेंडर मेल चेक करवा लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा एम जेंडर स्पिनर था, राइट, हमने यहाँ पे इसके टेक्स्ट व्यू के लिए क्या है गाइस, एम जेंडर स्पिनर, तो उस पर क्या कर लेंगे, वैल्यू सेट कर देंगे। तो इसके लिए हमारी क्या थी, सेट सिलेक्शन, इसके लिए गाइस हम यूज कर लेंगे सेट सिलेक्शन, और यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, 1 दे देंगे, राइट। मेल के लिए क्या था, 1 था। फिर हम दूसरा केस ले लेंगे, दूसरे केस में फिर हम क्या कर लेंगे, पेट एंट्री डॉट क्या कर लेंगे आप, जेंडर फीमेल। एंड यहाँ पे एक मैं ब्रेक लगाना भूल गया गाइस, क्योंकि हमें इसे यहाँ पे क्या करना है, बंद भी करना है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये मेल पे रुक जाना चाहिए। फिर हमारे दूसरे उस पर आ गया, हमारा किस पे आ गया, एम जेंडर स्पिनर आ गया, डॉट सेट सिलेक्शन आ गया। एंड यहाँ पे क्या है गाइस, हमारा फीमेल के लिए क्या था, 2 था, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दी, इसकी वैल्यू 2 दे दी। एंड यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ताकि यहाँ पे केस टर्मिनेट हो जाए। इसके बाद क्या आ जाए, हमारा केस फिर से आ जाए, यहाँ पे पेट एंट्री डॉट जेंडर अननोन आ गया हमारा। फिर से मैंने जो हमारा एम जेंडर स्पिनर था उस पे क्या कर दिया, सेट सिलेक्शन कर दिया। सेट सिलेक्शन पे यहाँ पे हमारा इसके लिए क्या था गाइस, 0 था। एंड यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक ऐड कर दिया है। अब इसे एक बार क्या कर लेते हैं गाइस, रिफैक्टर कर लेते हैं ताकि थोड़ा बेटर लगे देखने में। एंड ये हो गया है, तो थोड़ा बेटर लग रहा है गाइस। तो यहाँ तक बेसिकली गाइस हमने करा क्या, इस वाले उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है हमारा ऑन लोड फिनिश, बट ज़्यादा कोई इतना टिपिकल नहीं है गाइस। सबसे पहले क्या करा हमने, कर्सर चेक करा कि कर्सर एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है और उसमें रोज हैं तो हम नीचे आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कॉलम इंडेक्स फैच करेंगे, किसमें, एक नेम कॉलम इंडेक्स, ब्रीड कॉलम इंडेक्स, जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसके नेम फैच कर लेंगे, ठीक है, कॉलम के। फिर उसके बाद जो उन कॉलम के एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यूज हैं गाइस उसको फैच कर लेंगे। ओके, गेट स्ट्रिंग गेटर मेथड की हेल्प से वो हमने एक एक नेम ब्रीड जेंडर वेट में स्टोर करवा लिए। फिर जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं, एडिट टेक्स्ट व्यू थे, उसमें गाइस हमें सेट करवा दिया, सेट टेक्स्ट कर दिया, क्या, नेम ब्रीड और क्या, हमारा वेट। अब गाइस जो हमारा जेंडर था वो क्या है गाइस, एक तरीके का स्पिनर, एक तरीके का नहीं, स्पिनर ही है। तो स्पिनर के लिए हम क्या यूज करेंगे गाइस, एक स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे चेक करने के लिए कि अगर, और यहाँ पे हमारा कौन सा एम जेंडर स्पिनर है। अगर आप, मैं इसे कंट्रोल बी करूं तो आप देख सकते हो गाइस, हमने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे स्पिनर को क्या करा है, एम जेंडर स्पिनर करा है। ओके, तो एम जेंडर स्पिनर आपको अगर याद हो, मैंने क्या बताया था आपको, एक एरे है। तो ये बेसिकली हमने उस पे सेट सिलेक्शन कर दिया कि अगर इस वाले पे आए तो फर्स्ट उस पे, इस पे सिलेक्शन पे 1 आए, दूसरे उस पे फीमेल पे क्या है 2 आए, और अननोन पे क्या है 0 आए। ये ऑलरेडी हम गाइस डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया हमारा जो लोडर मेथड था, ऑन लोड फिनिश मेथड था। अब गाइस यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे जितने भी वैल्यूज थी, जो हमारे टेक्स्ट व्यू था, एडिट टेक्स्ट व्यू, उसमें बेसिकली अभी क्या हो रहा था गाइस, हम जब ओपन कर रहे थे पेट को तो हमें वैल्यूज शो नहीं हो रही थी, राइट। अब गाइस हमारे जो वैल्यूज हैं वो भी शो होंगी, कौन कौन सी, उसका नेम शो होगा, जो जो हमने जेंडर वेट एंड ब्रीड, तो वो अब क्या होंगे, अगर कोई पेट में एग्जिस्टिंग डेटा ऑलरेडी होगा तो वो फेच कर देके यहाँ पे दिखा देगा। एंड एक चीज और गाइस, ये जो कर्सर है ये खाली क्या होगा, एक बार मूव करेगा। जैसे एक बार इफ कंडीशन रन हुई, ये सारी वैल्यूज रन हुई। अब गाइस क्योंकि हमारे कर्सर में सिर्फ एक ही पोजीशन स्टोर होगी इस टाइम पे, क्योंकि हम एक ही पेट पे कॉल क्लिक करा तो उसमें यूआरआई में एक ही पेट होगा। अगर गाइस जैसे हमने पीछे यूज करा था कर्सर, यही वाले मेथड यूज करे थे, राइट, तो उसमें पूरी क्या थी, टेबल थी हमारी, तो वो रन होए चली जा रही थी जब तक हमारी लास्ट टेबल नहीं आती है। लेकिन इसमें हमारे पास एक ही रो है, तो जैसे ही ये कर्सर मूव टू नेक्स्ट, एक बार चलने के बाद जब दूसरी बार आएगा ये, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बस एक बार चलेगी हमारी। तो हम ये क्यों इसलिए भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, टर्मिनेट करने के लिए, एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या फिनिश हो गया गाइस, ऑन लोडर फिनिश हो गया हमारा। अब किस पे चलते हैं, अपने थर्ड कॉलबैक मेथड पे चलते हैं। अब गाइस हम किस पे आ गए, अपने लोडर मेथड, जो हमारा लोडर रीसेट है। अब ये क्या करना है, जब हमारा कोई इनवैलिड डेटा होगा या ऑलरेडी फिनिश हो चुके होंगे प्रोसेस, तो हमारे क्या चलता है, ऑन लोडर रीसेट करता है, चलता है, जो क्या करता है, रीसेट कर देता है हमारे डेटा को, राइट। तो यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं एंड इसको अब क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं।
तो बेसिकली गाइस इस पे क्या होगा, जो हमारी ऑलरेडी वैल्यूज अगर ये रन होता है राइट, तो ऑलरेडी हमारा क्या होता है, फंक्शनैलिटी पूरी हो चुकी है। तो हमारा जो एडिट टेक्स्ट है अब उस पे हमें क्या करना है, रीसेट करना है। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेट टेक्स्ट कर सकता हूँ। और अगर गाइस मुझे अब इसे रीसेट करना है तो मैं क्या करूंगा, खाली इसमें एम्प्टी स्पेस, अगर मैं ब्लैंक स्पेस कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं राइट, तो क्या हो गया, रीसेट हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हमारा नेम एडिट टेक्स्ट आ गया, फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, जेंडर हमारा ले लेते हैं गाइस ब्रीड का, और इस पे सेट टेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने ब्लैंक कर दिया है। इसके बाद वेट का ले लेते हैं, एंड वेट पे भी क्या कर देता हूँ गाइस, मैं सेट टेक्स्ट कर देता हूँ ब्लैंक। एंड इसके बाद हमारा क्या आ गया, एम जेंडर आ गया है, एम जेंडर स्पिनर। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम सिलेक्शन यूज करेंगे। एंड सिलेक्शन में गाइस अब आपको सुनना चाहिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्योंकि गाइस मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल अपने डिस्कस करा था कि अगर हमारे जेंडर की कोई वैल्यू नहीं होगी राइट, तो क्या होगी, उसकी अननोन वैल्यू होगी, और अननोन वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, 0 है। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि एक स्पिनर है तो इसकी कोई ना कोई 3 में से एक वैल्यू तो होनी ही है गाइस, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी 0 होगी। तो यहाँ पे हमने क्या दे दी, इसकी वैल्यू 0 दे दी है। तो यहाँ तक क्या हो गया गाइस, हमारे तीनों कंप्लीट, तीनों सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या कर दिया है, लोडर बना दिया है, कर्सर लोडर, उसके तीनों मेथड्स इनिशियलाइज कर दिया गाइस हमने, उसे इम्प्लीमेंट करा, सबसे पहले इनिशियलाइज करा, उसके तीनों कॉल बैक मेथड्स हमने यहाँ पे क्या कर दिए, पूरे लॉजिक भी ऐड कर दिया है, एंड पूरा सब कुछ वर्क कर दिया है। अब क्या कर लेते हैं, एक बार इम्यूलेटर इसका रन करके देख लेते हैं।